show that there are two angle of projection for which the horizontal range is the same. Also show that the sum of maximum heights for these two angles is independent of the angle of projection. तो कह रहा है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी एक हम ले लें थीटा, फर्स्ट एंगल हमने ले लिया थीटा, एंड सेकंड एंगल हमने ले लिया 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो इन दोनों ही एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने पर उसकी जो रेंज है वो सेम होगी. सो इसको प्रूव करते हैं. तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R फॉर फर्स्ट एंगल है ना, R फर्स्ट लिख देते हैं इसको. तो ये कितनी होगी, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा की जगह थीटा अपॉन में जी. ठीक है, अच्छा दूसरा हम ले लेते हैं R सेकंड. ठीक है, ये कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2, अब की बार थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी. ठीक है, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. तो देखिए जब साइन 180 माइनस थीटा होता है देन दैट इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है. मैं लिख देता हूं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है. तो अभी यहां पर ये हमारा हो जाएगा R सेकंड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो हम यहां देखते हैं दैट R फर्स्ट इज इक्वल टू R सेकंड. ठीक है, तो पहली चीज तो उसने हमसे ये प्रूव करने को बोली थी. अभी दूसरी चीज हमसे वो क्या प्रूव करने बोल रहा है, क्या रहा है कि द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इन दो एंगल्स पर जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो उससे जो हाइट निकल करके आएगी उन दोनों का सम एंगल पर डिपेंड नहीं करता है. इसको प्रूव करना है. तो देखिए हाइट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू, हाइट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है, तो हम एक बार इसमें पहला एंगल पुट करेंगे और एक बार इसमें दूसरा एंगल पुट करेंगे. तो H फर्स्ट, इसको हम H फर्स्ट ले लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, H सेकंड कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g. ठीक है, तो H सेकंड फर्दर कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है, मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, अभी हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब उसने हमसे यहाँ बोला है कि मैक्सिमम हाइट्स का सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट बोला है, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स. ठीक है, तो इन दोनों का हम सम कर देते हैं. तो H फर्स्ट प्लस H सेकंड, दोनों को सम कर देते हैं. तो पहली है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दूसरी है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, तो अब इनका सम कर देते हैं. यहां पर हमारे पास एलसीएम आ गया 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि यहां से यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया 1, देन यू स्क्वायर अपॉन 2g, एंड दैट इज द सम ऑफ H फर्स्ट प्लस H सेकंड. ठीक है,
अब देखिए ये जो मैक्सिमम हाइट का जो सम है ये कहीं पर भी इसके रिजल्ट में थीटा नहीं आ रहा है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि सम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो मैं इस बात में लिख देता हूं, hence we see sum of maximum heights is independent of थीटा। ठीक है, यही उसने हमसे प्रूव करने के लिए बोला था। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।